फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीमर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, जिनकी वजह से ये प्रोसेसेस एक दूसरे से अलग हैं और हमारे पढ़ने के लिए क्यों ज़रूरी, ऑब्वियसली एग्जाम्स में आते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप बोर्ड्स में पढ़ लो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ लो, लाइक आप नर्सिंग के लिए पढ़ रहे हो, आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, तो भी आपके लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। हम स्पर्मेटोजेनेसिस को कवर कर चुके थे, oogenesis को भी हम कवर कर चुके थे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर्स को देख लेना, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स ही हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, ऑल्दो पूरा टॉपिक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस छोटा सा पार्ट रह गया था, इसलिए मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए बिना किसी डिले के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी, एक साइड में मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट के फॉर्म में ड्रॉ किया है, दूसरी साइड में oogenesis के पूरे प्रोसेस को ड्रॉ किया है। सबसे पहले जो हमें डिस्कस करने हैं वो है डिफरेंस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है। सिंपल था पहला डिफरेंस, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोसेस है, वहीं oogenesis फीमेल प्रोसेस है। एक प्रोसेस मेल में हो रहा है, दूसरा प्रोसेस फीमेल में हो रहा है, ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मेल गैमेट बन रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से, फीमेल गैमेट बन रहा है oogenesis के प्रोसेस से। सो मेल फीमेल वाला सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ। मेल्स में अगर आप देखो प्यूबर्टी के टाइम पर प्रोसेस स्टार्ट होता है, वही फीमेल्स में अगर आप नोटिस करो तो फीटल लाइफ में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा यहाँ पर आ जाता है। मेल्स में तो प्यूबर्टी में प्रोसेस शुरू हो रहा है, लेकिन फीमेल्स में प्रोसेस फीटल लाइफ में ही शुरू हो गया, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही oogonia बनना शुरू हो गए। देन थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आता है वो ये कि देखो फीमेल्स में क्या बन रही है, पोलर बॉडी बन रही है ना। oogenesis के प्रोसेस में हम देखें, oogonia से प्राइमरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, ओवम बनेगा। प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बना है तो पहली पोलर बॉडी बनी है, सेकेंडरी oocyte से ओवम बनने पर भी एक पोलर बॉडी बनी है। सो दो पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन हमें oogenesis के प्रोसेस में देखने को मिलता है। बट स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं, कोई भी पोलर बॉडी नहीं बनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में पोलर बॉडी नहीं बनती है, oogenesis के प्रोसेस में पोलर बॉडी बनती है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो यहां पर देखने को मिलता है वो ये कि देखो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बना है, एक सेल से 4 सेल बने हैं, 4 स्पर्म बने हैं, मतलब एक स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में आपको 4 स्पर्म मिलते हैं। अगर प्रोसेस एक बार हुआ है तो उसने एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या किया है, 4 स्पर्म बनाए, एक सेल से 4 स्पर्म बन रहे हैं। वही oogenesis में देखो एक oogonia से एक ही ओवम बना है, यहां 1 से 4 का प्रोडक्शन है, oogenesis में 1 से 1 ही का प्रोडक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, सो इस पर ध्यान देना है। रेंडमली पूछ लेगा कि इतने स्पर्मेटोगोनिया हैं, लेट सपोज मैंने कहा 10 स्पर्मेटोगोनिया है, बताओ कितना स्पर्म प्रोडक्शन होगा। सो 10 स्पर्मेटोगोनिया मतलब 1 से तो 4 बन रहे हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, 1 से 4 बन रहे हैं तो 10 स्पर्मेटोगोनिया से 40 स्पर्म बन जाएंगे। बट फीमेल्स के केस में अगर हम बात करें, एक oogonia से एक ही ओवम बनेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाकी की दो तो पोलर बॉडी बनी थी, पोलर बॉडी मेल्स में नहीं थी, तो मेल्स में डायरेक्टली हमें 4 स्पर्म देखने को मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट है, इस पर खास ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम जाते हैं सिमिलैरिटीज के लिए कि क्या सिमिलैरिटीज हैं।
देखो गैमेट स्पर्मेटोजेनेसिस में भी बनेगा, गैमेट oogenesis में भी बनेगा। एक ने मेल गैमेट बनाया, एक ने फीमेल गैमेट बनाया, दोनों फ्यूज होकर बाद में जाइगोट तो बनाते हैं। सिमिलैरिटीज अगर देखें, जब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना तब जो प्रोसेस हुआ दैट इज माइटोसिस। डिफरेंशिएशन सिंपली सेल डिवाइड कर गया, इक्वल डिवीजन। ओगोनिया से प्राइमरी oocyte बनने पर भी हुई है माइटोसिस। पहला सिमिलैरिटी का पॉइंट, दोनों में ही जो जर्म सेल है, प्राइमरी जर्म सेल जो है आपका, उससे जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oocyte बन रहा है, सो माइटोसिस के प्रोसेस से बन रहा है। सेल खुद को सिर्फ सिंपली डिवाइड कर रहा है, क्रोमोसोमल कंटेंट सेम है। 2n यहां पर भी है, 2n यहां पर भी है। स्पर्मेटोगोनिया 2n, oogonia 2n। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ये भी 2n। oogonia से प्राइमरी oocyte बनेगा, ये भी 2n। मतलब 46 के 46 क्रोमोसोम है, क्योंकि माइटोसिस हुआ है। दोनों ही स्टेप्स में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। देन स्पर्मेटोसाइट से अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे जा रहे हो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है तो मियोसिस 1 होगा। सेम प्राइमरी oocyte से अगर सेकेंडरी oocyte बन रहा है उसमें भी मियोसिस 1 होगा। यहां पर एक डिफरेंस पॉइंट है, अभी बताऊंगी, थोड़ा सा वेट करना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, मियोसिस 1। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, मियोसिस 1। देन अगेन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड बन रहे हैं तो मियोसिस 2 हो रही है। सेकेंडरी oocyte से जब ओवम बन रहा है तो भी मियोसिस 2 हो रही है। ये सिमिलैरिटीज हैं इनके बीच के। बट अगर आप यहाँ देखो, स्पर्मेटिड्स बन गए, अब इन स्पर्मेटिड्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस में डिस्कस किया है। तो ये स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएशन की हेल्प से या स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस की मदद से स्पर्म बन जाते हैं। लेकिन फीमेल में कोई मतलब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, वो तो सिंपली सेकेंडरी oocyte से डायरेक्ट ओवम बना रहा है, उसको डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर बोला कि एक डिफरेंस पॉइंट अभी रहता है, वो बताना है, वो ये देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डायरेक्ट बन गया, बट यहाँ पर तो लाइफ स्टेजेस का फर्क आ रहा है ना। फीटल लाइफ है, बर्थ है, प्यूबर्टी है, एडल्ट लाइफ। तो जब माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte बना फीटल लाइफ में, अब उसे रिलीज होने में भी तो टाइम लगेगा, वो खुद को डेवलप भी तो करेगा। तो प्राइमरी oocyte जो है, यहाँ पर हमने oogenesis के प्रोसेस में भी डिस्कस किया था, जब हमने oogenesis पढ़ा था, प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट हो जाता है। प्रोफेज 1 में ही प्राइमरी oocyte क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी होगा दोनों तरफ मियोसिस। यहाँ पर तो डायरेक्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर टाइम लगेगा। प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया, फिर बर्थ से प्यूबर्टी लाइफ में जब आया, प्यूबर्टी में आकर मियोसिस 1 हुआ है कंप्लीट, तब उसने सेकेंडरी oocyte बनाया है। इस बात पर खास ध्यान रखना है। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं, या कह लो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। एक ओगोनिया से एक ही ओवम बनता है। ये मेन डिफरेंस पॉइंट हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर अभी स्किप हो गई थी, जिसे हमने मेल्स में तो डिस्कस कर लिया था, कि स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी के टाइम पे बनना शुरू होंगे, तो स्पर्म बनने का प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ रहता है। जब तक मेल जिंदा रहेंगे उनमें स्पर्म बनते रहेंगे। हो सकता है फ्रीक्वेंसी किसी ना किसी वजह से अफेक्ट हो जाए, ऑब्वियसली एजिंग फैक्टर भी आता है, बट स्पर्म प्रोडक्शन तो होगा। लेकिन अगर फीमेल्स की बात करें तो हम जनरली फीमेल्स में टर्म भी सुनते हैं मीनोपॉज। एक टाइम के बाद मीनोपॉज आ जाता है। क्यों? क्योंकि oogenesis का प्रोसेस होना रुक जाता है। तो फीमेल्स में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही oogenesis का प्रोसेस होता है, एक टाइम पीरियड तक ही ओवम बनता है, उसके बाद ओवम नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा। अप्रोक्सीमेटली जो हम एज लेके चलते हैं 45 टू 50 ईयर्स, 45 टू 50 ईयर्स का एज हम मतलब कंसीडर करते हैं। मेंस्ट्रुएशन जब तक होगा तब तक oogenesis का प्रोसेस होगा, तो ओवम बनता रहेगा। साथ ही जो ओवम बनने का काउंट होता है, मतलब लिमिटेड ओवम बनेंगे
तो लिमिटेड ओवम बनने के लिए ओगोनिया लिमिटेड होंगे, प्राइमरी oocyte लिमिटेड होंगे। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, जैसे ओगोनिया से प्राइमरी oocyte बने, जितने बनने थे फीटल लाइफ में बन चुके हैं, oogenesis में हमने डिस्कस किया था। जितने भी प्राइमरी oocyte बनने थे, जितने ओगोनिया बनने थे, सारे फीटल लाइफ में बन गए। बर्थ के बाद कुछ भी नहीं बनता फीमेल्स में। मेल्स में स्पर्म बनता है, थ्रू आउट द लाइफ बनता है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा, बनता रहेगा लाइफ के एंड तक। बट फीमेल्स में लिमिटेड बनते हैं, जो बनने होते हैं सेल्स वो सारे फीटल लाइफ में बन चुके होते हैं। बर्थ के बाद कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के टाइम पीरियड तक डीजेनरेट भी तो होते हैं कुछ। अब जितने बने थे वो तो बन गए, प्लस इतने टाइम पीरियड में जब कुछ भी नहीं हो रहा था, oogenesis का प्रोसेस तो प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा। इनिशियली वो स्टार्ट तो फीटल लाइफ में हो गया, लेकिन आगे अब अरेस्ट हो गया ना, यहाँ पर रुक गया। आगे का फंक्शन वो प्यूबर्टी में आकर करेगा। तो उस टाइम पीरियड तक क्या होता है, काफी सारे जो सेल्स हैं वो डीजेनरेट भी हो जाते हैं। सो एक मिनिमम एस्टिमेट लेकर चलते हैं हम, दैट इज अप्रॉक्स 60,000, मतलब 60,000 से 80,000 तक ही सेल्स बचते हैं जो आगे चलकर फंक्शनल ओवम बनाएंगे, जो रह जाते हैं, मतलब प्यूबर्टी के टाइम तक रह जाते हैं और जो oogenesis के प्रोसेस को कंप्लीट करने में पार्ट लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है इस टॉपिक में, मतलब आपने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का लेक्चर अब तक नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर फटाफट से उन वीडियोस को देख लेना। जैसे ही आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis देख लोगे, उसके बाद आपको डिफरेंस पॉइंट्स और सिमिलैरिटीज इजीली क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन मेनली कहाँ से पुटअप होता है ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हो तो। अपकमिंग वीडियो जो आने वाला है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर रहेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। बाकी आप मुझे बता देना कि आपको कौन से टॉपिक्स पे प्रेफरेंस है, किन टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।